हेलो स्टूडेंट, होली पर्व के बाद आशा है आप अच्छे से होंगे। और इस पर्व के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन, दैट मीन्स कॉमन कैटेनरी। एक लेक्चर इसमें पहले भी हुआ है हमारा। आज थोड़ा सा मैं सारे फार्मूले और उस पर बेस्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। कॉमन कैटेनरी इज नथिंग बट ए सस्पेंडिंग स्ट्रिंग बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट, and we have to calculate tension at any point on this string. Now let a common string, an string is suspended between 2 horizontal point BC, the lowest point of this string BA, and we take a point PXY anywhere. We take any point PXY at this place, at this position. Then we have to calculate tension of string at this point. Remember, tension at any point of string is always along the tangent at this point. So tangent at this point make psi angle with x-axis, and the weight of this part means S. AP is equals to S, where arc length of AP is equals to S. AP is equals to S. There are two components of the tension T at this point. One is vertically downward and other is horizontally. Horizontal component is called T0, which is equal to WC, and W is the weight per unit length of this string. W always is the weight per unit length of string. So and C is the length, this length, lowest point A to O. AO is C. Now we have to establish some relation between parameter of the catenary. Parameter is xy sic. Xy is Cartesian order pair of point P, any point P. S is the length of lowest point to that point, arc length, and psi will be the angle made by tangent with x-axis. And C is very important. C जो है, जो रिलेशन है, हर एक रिलेशन में आएगा C। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी C की वैल्यू हम निकालेंगे, और जैसे ही C की वैल्यू आई हमारा प्रॉब्लम आधी सॉल्व लगभग हो जाएगी। C की वैल्यू निकालना है प्लस एक प्रॉपर फार्मूला सेलेक्ट करना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देन फर्स्ट रिलेशन बिटवीन y एंड x, दिस इज y इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x by C. नाउ रिलेशन बिटवीन x एंड s, this is S is equals to C sin hyperbolic x and C. Now relation between x and psi, this will be x is equals to C log sec psi plus tan psi, and this relation is very important कि बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगी। और x will be for this catenary DB, this will be always x. अगर हम यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लें तो दिस विल बी x, एंड दिस विल आल्सो इज कॉल्ड स्पैन, ट्वाइस ऑफ x इज आल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ द कैटेनरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BC इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कैटेनरी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आज से जानी जाएगी। देन रिलेशन बिटवीन y एंड s, y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। नाउ रिलेशन बिटवीन y एंड psi, so y is equal to C sec psi, and now relation between S and psi, so S is equal to C tan psi. It is also called intrinsic equation of this catenary. तो यहाँ से यहाँ तक के फार्मूले में, ये फर्स्ट 6 फार्मूले में देख रहे हैं आप, हर एक फार्मूले में C तो इन्वॉल्व होता ही है। तो C is the main parameter of this for the catenary, एंड C की वैल्यू जैसे जैसे आप कैटेनरी की पोजीशन चेंज करेंगे C की वैल्यू चेंज होगी, किसी एक फिक्स कैटेनरी के लिए C की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। ओके, नाउ दो रिलेशन और हैं,
रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट पर टेंशन और उसका ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या टेंशन होती है, वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑर्डिनेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर c नहीं आया है, बट आप देख सकते हैं अगर y की वैल्यू c sec psi में रख दूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ c y में इन्वॉल्व हो रखा है। एंड लास्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point of catenary is also given by rho is equal to c sec square psi। तो ये आपके 8 फार्मूलाज कॉमन कैटेनरी में यूज होंगे। अब कुछ टर्म है कॉमन कैटेनरी के लिए जो आप याद रखेंगे। एक्सिस ऑफ कैटेनरी, एक्चुअली ये जो आप कैटेनरी देख रहे हैं ये कुछ पैराबोला टाइप आप मान सकते हो। तो पैराबोला की एक्सिस वही होती है जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है। कोई पैराबोला अगर मैं ये बना दूं आपको, इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी। कोई पैराबोला मैं यूं बना दूं तो इसकी एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स। तो एक्सिस ऑफ कैटेनरी वो होती है जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल हो। तो ये हमारी कैटेनरी इस तरह से होती है वर्टिकल टाइप, तो वाई एक्सिस इसका एक्सिस कहलाएगा जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगी। देन ओ इज इक्वल टू सी, पैरामीटर्स, पैरामीटर ऑफ कैटेनरी सी कहलाता है जो हर एक फार्मूले में इन्वॉल्व होता है। सी यहाँ से एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस ओरिजिन से लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी तक का डिस्टेंस सी कहलाता है और ये किसी एक कैटेनरी के लिए फिक्स हो जाता है। अगर कैटेनरी की हम आपका हॉरिजॉन्टल स्पैन बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये सी की वैल्यू भी चेंज होगी। ओके, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। सैग, सैग है डेप्थ ओ ए ऑफ डेप्थ, दैट मीन्स यहाँ से ये जो एडी लेंथ है डी ए, ओ ए नहीं, दिस इज डी ए, डी ए लेंथ सैग कहलाएगी। आपने सैग रेस का नाम सुना होगा, सैग रेस जो थैले में दो पैर रख करके दौड़ लगाते हैं, तो सैग मीन्स उसकी डेप्थ से ही जाना जाता है सैग रेस। ये आप एक थैला टाइप मान सकते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डेप्थ होगा दिस इज कॉल्ड सैग ऑफ दिस कैटेनरी। स्पैन ऑफ दिस कैटेनरी मीन्स, स्पैन मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ दिस कैटेनरी। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम में पूछा भी जाएगा आपसे कि स्पैन बताओ कैटेनरी का, जैसे एक प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाला हूं उसमें भी स्पैन ही पूछा जाएगा। और स्पैन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है ये आपका फार्मूला जब भी स्पैन पूछा जाए ये फार्मूला यूज होगा ही। तो स्पैन जब भी पूछा जाएगा आपके आंसर में लॉग आना ही है, ये जान लें। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल मीन्स टोटल लेंथ यहां से यहां तक टोटल लेंथ एल है इसकी, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी in the same horizontal line so that the either terminal tension is n, terminal means B or A point is n time that at lowest point, means जो lowest point पे टेंशन होगी उसका n टाइम टेंशन यहाँ होगी या यहाँ मान सकते हैं आप। एक और इम्पोर्टेंट बात, कैटेनरी में एक आधा पार्ट ही, क्योंकि ये सिमेट्रिकल दिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, आधे पार्ट से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाया करेगा बाय सिमेट्री। ओके, the tension and end time at the lowest point so that span must be 1 upon under root n square minus 1 log n plus under root n square minus 1। आपको जो प्रूव करना है इसमें log आया हुआ है, दैट मीन्स स्पैन का ही फार्मूला यूज होगा। तो स्पैन का फार्मूला आप जान सकते हैं, ये मैंने बताया था। इसमें आपको एक तो c की वैल्यू निकालनी है और एक साई, ये दोनों वैल्यू जहां आपकी आई आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखें ये आधा पार्ट लेते हैं हम सी से इधर वाला, यहां से क्योंकि पूरी लेंथ इसकी एल है तो आर्क सी ए की लेंथ l/2 हो जाएगी। ये आर्क लेंथ ये लिखा है मैंने l/2। तो टेंशन हमें बतानी है, रिलेट करनी है, टेंशन एट दिस पॉइंट इज एन टाइम ऑफ दिस। तो टेंशन एट दिस पॉइंट एनी पॉइंट, ये फार्मूला यूज करेंगे हम, T इज इक्वल टू ओमेगा वाई WY सॉरी T इज इक्वल टू WY and according to question this is n time of the lowest point T is equal to nt0, therefore T की वैल्यू हमने WY रखी है और इक्वल टू n और T0 की वैल्यू WC रखी है। ये आप यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा WC लेते हैं। तो WC यहाँ से जैसे ही y की वैल्यू c sec psi में रख दूंगा
तो यहां से सेक साई आपकी वैल्यू आ गई n। सेक साई आ गया तो tan भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर साई क्या होता है, सेक स्क्वायर साई होता है। तो यहां पर तो सेक साई आपका आ गया, एक टारगेट पूरा हुआ। सेकंड, वैल्यू ऑफ c के लिए क्या करोगे आप, इंट्रिंसिक इक्वेशन आप रिकॉल कीजिए, s = c tan साई। s आपका l/2 हाफ, पूरा l है तो हाफ l/2 हो जाएगा, l/2 = c tan साई। tan साई यहां से आप निकाल लें, सेक साई निकला हुआ है तो c = 1/2 tan साई। tan साई को लिख सकते हैं आप √ सेक स्क्वायर साई -1। सेक साई की वैल्यू n है तो 1/2 √n स्क्वायर -1 किसकी वैल्यू आई, c की। c आ गया आपका, c चाहिए था, सेक साई tan साई दोनों आ गए। बस इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। यहां स्पैन ए बी होता है, बट इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई माने हैं, तो x केवल ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक। तो पूरा डिस्टेंस लेने के लिए ए बी ट्वाइस ऑफ x कर लेना, तो ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ c log सेक साई + tan साई फार्मूला यूज किया है। c की वैल्यू रखना है 2/2 n स्क्वायर -1 log सेक साई की वैल्यू n, और tan साई होता है √ सेक स्क्वायर साई -1, दैट मीन्स n स्क्वायर -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आंसर आ जाएगा 1/n स्क्वायर -1 log n + √n स्क्वायर -1। ये आपका फाइनल आंसर जो प्रूव करना था वो हो गया। अब n की वैल्यू आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे करके इसमें बहुत सारे के क्वेश्चन आप बना सकते हो। ओके, आज के लिए यही, बाकी कल एक वीडियो और आएगा। थैंक यू।